नाउ कम्स द कैटेगरी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनके टाइप्स क्या क्या हैं और वो कौन कौन से हैं। तो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें देयर आर वेरियस टाइप्स और वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आएगी कि किस किस टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स को हम उनके कंपोनेंट भी बोल देते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास आते हैं, हमारे पास जी मेनली जो कैटेगरीज है या कंपोनेंट है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, मैक्रो नॉट माइक्रो, मैक्रो प्रोसेसर, लोडर, लिंकर, डिबगर, टेक्स्ट एडिटर, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगेन बोल देता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मैक्रो प्रोसेसर, लिंकर, लोडर, टेक्स्ट एडिटर, डिबगर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस। तो ये सब क्या है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके में जो एक स्पेशल जो कंपोनेंट है दैट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड व्हाट आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन द कैटेगरी ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो हम ये बोलेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द स्पेसिफिक लैंग्वेज टू इट्स मशीन इक्विवेलेंट। मशीन इक्विवेलेंट मीन ऑब्जेक्ट कोड। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो कि सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में ट्रांसफर करते हैं, या जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को उसके इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड, बिकॉज ऑब्जेक्ट कोड इज आल्सो कॉल्ड मशीन कोड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है जी। अब अगर हम कैटेगराइज बनाएं कि भाई हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारे पास है जी, अब कौन कौन से कंपोनेंट आ गए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, मैक्रो प्रोसेसर, लिंकर, लोडर, टेक्स्ट एडिटर, डिबगर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So these are the various component of the system software. So again just 1 minute I am showing you the book so that you can understand. तो यहां पर हमारे पास क्या है, these are the main component of the system software. बुक सीधी आ रही कि उल्टी आ रही है? सर बुक तो सीधी आ रही है पर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, क्लियर हुई? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, देन वी आर हैविंग टेक्स्ट एडिटर। तो ये सारे के सारे जो है डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है जी कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर जो है वो पहली टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। Now what is assembler? कहता an assembler is a system software that convert assembly language program into the machine language. वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम असेंबलर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम असेंबलर बोलते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, इसका कहने का मेरा मतलब क्या है कि असेंबलर एक टाइप है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ
इसमें क्या होता है इन केस ऑफ द असेंबलर, ये क्या करता है, ये यूज करता है असेंबली लैंग्वेज को एज एन इनपुट। ये एज एन इनपुट असेंबली लैंग्वेज को लेता है, जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है उसको ये लेता है और उसको उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में या अदर वर्ड बोलूं ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट वो प्रोग्राम जो है वो मशीन के ऊपर रन कर सके। एंड दैट्स व्हाई असेंबलर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, देखो आप लोगों ने सी में काम किया है, सी प्लस प्लस में काम किया है, आप लोगों ने पाइथन में काम किया है, तो दीज ऑल आर कॉल्ड समवट हाई लेवल लैंग्वेजेस। कुछ प्रोसीजुरल है इनमें, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक स्पेशल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ प्रोसेसर। जो आपके प्रोसेसर की लैंग्वेज होती है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। इसको हम लैंग्वेज ऑफ निमोनिक्स भी बोलते हैं, इसको हम लैंग्वेज ऑफ निमोनिक्स भी बोलते हैं। नाउ व्हाट वी मीन बाय दिस, कि जिस लैंग्वेज के अंदर निमोनिक्स यूज किए जाते हैं जो कि सिंबल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे ऐड करना है तो ए डबल डी, सब्ट्रैक्ट करना है तो एस यू बी, मल्टीप्लाई करना है तो एम यू एल, डिवाइड करना है तो डी आई डी, प्रोग्राम स्टार्ट किससे होगा ओ आर जी मतलब ओरिजन, प्रोग्राम स्टॉप किससे होगा एच एल डी मतलब होल्ड। तो जिसमें जिस लैंग्वेज में ऐसे निमोनिक्स यूज किए जाते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, और जो वो लैंग्वेज प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है, प्रोसेसर स्पेसिफिक मीन कि अगर इंटेल का प्रोसेसर यूज किया जा रहा है तो उसकी अपनी असेंबली लैंग्वेज है, अगर एएमडी एटलन का प्रोसेसर यूज किया जा रहा है तो उसकी अपनी लैंग्वेज है। तो ऐसी लैंग्वेज होती है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। एंड असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड टू प्रोग्राम द प्रोसेसर, कि अगर प्रोसेसर से हमने कोई काम करवाना है तो अगर उसको हमने बताना है तो उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। और क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज तो नहीं है, मशीन लैंग्वेज इज 01 लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ निमोनिक्स। तो इसमें हर चीज को कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, कुछ निमोनिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग के लिए समझनी जो है वो इजी होती है। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि सबसे पहले उसको जो प्रोसेसर है उसकी असेंबली लैंग्वेज को समझना पड़ता है, एंड लेटर वो असेंबली प्रोग्रामिंग की हेल्प से प्रोसेसर के लिए जो प्रोग्राम्स है वो बनाता है, एंड देन दोस प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन द प्रोसेसर। लेकिन एट द एंड बात वही आती है, चाहे आप असेंबली लैंग्वेज में भी काम कर रहे हो, प्रोसेसर इज ए मशीन, और प्रोसेसर तो ईच एंड एवरीथिंग 01 के फॉर्मेट में ही चाहिए, तभी वो जो आपका प्रोग्राम है वो इंटरनली मशीन के ऊपर रन जो है जाके होगा। तो फिर जो आपने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है, जिस मीन आपने निमोनिक्स को यूज करके, आपने सिंबल्स को यूज करके जो प्रोग्राम आपने बनाया है, वो प्रोग्राम कंप्यूटर पर, प्रोसेसर पर, चाहे वो उस प्रोसेसर की खुद की लैंग्वेज है असेंबली, लेकिन वो इंटरनली उसको रन नहीं कर सकता बिकॉज प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो उन निमोनिक्स को उनके इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड, उनके इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे कि अगर हम सी यूज कर रहे हैं तो हम सी का कंपाइलर यूज करते हैं जो सी के कोड का इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। ऐसे ही जब हम असेंबली लैंग्वेज यूज करेंगे प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, तो इन ऑर्डर टू जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द इक्विवेलेंट असेंबली कोड, व्हाट वी नीड a special program, a special language translator, that is called assembler. So what is assembler? Assembler is a translator. It is a component, it is a type of system software that converts the assembly language program to its machine code, in other words object code, जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को उसके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, या हम ये भी कह सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड एंड मशीन कोड आर समवट समटाइम चेंज इंटरचेंजेबली, तो आप इनको चेंज कर सकते हो, मशीन कोड कोई बोलता है या ऑब्जेक्ट कोड बोलता है, तो बात जो है वो 99% जो है वो सेम ही होती है। बाकी लेटर जब हम पढ़ेंगे कि लिंकर क्या है, लोडर क्या है, देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट ईएक्सी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट कोड एंड ईएक्सी कोड। तो मैं ईएक्सी कोड की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जीक्यूटेबल कोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि असेंबलर एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है। तो आप लोग अब फोर्थ सेमेस्टर में हो तो यू मस्ट हैव सम डीप नॉलेज अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट ईएक्सी कोड, मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, देयर इज अ डिफरेंस। ऑब्जेक्ट कोड और ईएक्सी कोड में डिफरेंस होता है। तो असेंबलर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट कोड बना के देगा असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम का, वो उसका मशीन कोड नहीं हमें बनाकर देगा। ओके, तो दिस मीन टू से कि असेंबलर क्या करेगा, हम उसको एक वो प्रोग्राम है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आएगा, उसको इनपुट जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम दिया जाएगा, उस प्रोग्राम को वो इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, एंड दैट्स व्हाई असेंबलर इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब आज के टाइम पर क्या हम ये कह सकते हैं कि देखो जी, आप लोगों ने, आपके मन में नॉर्मल ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने कभी असेंबलर नहीं देखा, हम लोग असेंबली को यूज नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेजेस बदलती जा रही हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ईज आता जा रहा है, ईज। यू पीपल आर यूजिंग सी, वो भी बहुत पुरानी हो गई है, 1969 की लैंग्वेज है। यू पीपल आर यूजिंग सी प्लस प्लस, बहुत पुरानी है। लेटेस्ट आप पाइथन यूज कर रहे हो। इसके अलावा फोर्थ जेन की लैंग्वेजेस हैं जिनमें सब कुछ इवेंट ड्रिवन है, कुछ भी नहीं बनाना पड़ता, सब कुछ बना बनाया है, सिर्फ जोड़ना ही पड़ता। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग, हर चीज जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि जब प्रोग्रामिंग की जाती थी तो उस समय हमें प्रोसेसर को स्टडी करना पड़ता था, हमें प्रोसेसर की बुकलेट से प्रोसेसर के रजिस्टर्स को, प्रोसेसर की कमांड्स को, आप लोगों ने लास्ट टाइम आई थिंक आर्किटेक्चर पढ़ा है, तो जिसमें आपने देखा है कि हमने आर्किटेक्चर में क्या किया, हमने प्रोसेसर ही स्टडी किया है। हमने ये देखा भी कितने रजिस्टर हैं, कंट्रोल यूनिट के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, हमने ये स्टडी किया है कि भाई टाइमिंग एंड कंट्रोल को कैसे रन किया जाता है। तो वो स्टेटमेंट्स जो है, वो सारी स्टेटमेंट्स को अगर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोग्रामिंग कर दी जाए प्रोसेसर की, तो फिर वो जो लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज। तो अब आर्किटेक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप खुद समझ सकते हो असेंबली लैंग्वेज इतनी इजी भी नहीं थी, असेंबली लैंग्वेज इतनी इजी भी नहीं थी। तो हर बंदा असेंबली लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, लेकिन उस फिर भी क्योंकि वो असेंबली है, वो निमोनिक्स है, तो मशीन से इजी है। तो जब अर्लियर टाइम में पीपल यूज टू, व्हेन पीपल हैज टू प्रोग्राम द प्रोसेसर, तो मशीन में प्रोसेसर को प्रोग्रामिंग करनी हमेशा डिफिकल्ट है, बिकॉज मशीन जो है वो 0 1 का कॉम्बिनेशन है एंड इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू रिमेंबर सो मैनी इक्वल और सेम टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो तब उस समय में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी प्रोग्रामिंग के लिए, वो प्रोसेसर की लैंग्वेज यूज की जाती थी, दैट इज कॉल्ड असेंबली। लेकिन असेंबली भी अल्टीमेटली मशीन पर रन नहीं करती, तो उसको मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस समय एक प्रोग्राम था जो आज भी आपकी मशीन में है, दैट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड इक्विवेलेंट, एंड दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर, जिसको कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं इट इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। सो कंपाइलर इज द सेकंड टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वी कैन से दैट कंपाइलर इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंपाइलर है वो सेकंड कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सो what I can say by this कि इसका मीनिंग ये है कि आपका जो कंपाइलर है, अब वो क्या है, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, जैसे असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, कंपाइलर भी ऐसे एक ट्रांसलेटर है। वो भी क्या करता है, वो सोर्स कोड एज एन इनपुट लेता है और उसका जो इक्विवेलेंट मशीन कोड है या जो ऑब्जेक्ट कोड है वो आपको बना के दे देता है। वो भी सोर्स कोड एज एन इनपुट लेता है और उसका जो ऑब्जेक्ट कोड है या मशीन कोड है वो आपको रिटर्न कर देता है। So what is compiler? Compiler is a type of system software. Compiler is a component of system software. It convert the high level language into the machine code. Simple सी बात। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जी, ये एक प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम्स है, जिसका काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको मशीन लेवल के अंदर कन्वर्ट करना, उसको उसके मशीन लेवल और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बड़ी याद रखने वाली है, कंपाइलर्स आर लैंग्वेज स्पेसिफिक। कंपाइलर जो होते हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। नो व्हाट आई मीन बाय दिस, अगर आप लोग C++ यूज कर रहे हो तो आपको C++ का कंपाइलर चाहिए उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाने के लिए। अगर आप यूज कर रहे हो पाइथन तो आपको पाइथन का कंपाइलर चाहिए, अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो आपको जावा का कंपाइलर चाहिए। तो जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक लैंग्वेज का कंपाइलर यूज करके हम दूसरी लैंग्वेज को जो है उसका इक्विवेलेंट जो मशीन कोड है वो हम जनरेट कर लेंगे। ठीक है जी। एंड मोर ओवर, अगर आपके मन में शायद ख्याल आता हो, अगर आप सोचते हो भी C++ में तो हम सेम ही कंपाइलर यूज करते हैं, C और C++ का, तो वहां पर एक चीज है कि C का कंपाइलर C के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन C++ के कोड को कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन C++ का कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर है जिसमें C++ का प्रोग्राम भी मशीन इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाता है और उसमें C का प्रोग्राम भी है जो C++ के कंपाइलर में मशीन इक्विवेलेंट जो है वो हो जाता है कन्वर्ट। अब नेक्स्ट आता है कि ये कंपाइलर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर किस टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ पर एक जनरल बात कर सकते हैं। देखो, वी विल डिस्कस इट ईच एंड एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल। अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, पहला चैप्टर आपका है ही है इंट्रोडक्शन अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर जो है वो जब काम करता है वो फेजेस में काम करता है। कंपाइलर ऑलवेज वर्क इन फेजेस।
और इसके फेजेस को डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स के अंदर, एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज एलोकेशन एंड कोड जनरेशन। सो कंपाइलर कैसा प्रोग्राम है? वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने अपने जो उसकी लैंग्वेज है उसके सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेना है, और उसने अपने अंदर जो टेबल्स हैं कंपाइलर के अंदर, देयर आर सो मेनी टेबल्स आर देयर इन कंपाइलर, उन टेबल्स को यूज करके उसने उस सोर्स कोड को उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना है। देखो मैं बोलता हूं प्रिंट एफ, अब प्रिंट एफ का मशीन कोड क्या है उसको कैसे लगेगा पता? उसके पास एक टेबल होगा जहां पर सोर्स कोड की एंट्री तो होगी, सोर्स कोड के निमोनिक्स की एंट्री होगी, उनके इक्विवेलेंट जो है मशीन कोड के निमोनिक्स की एंट्री होगी। वो कंपेयर करेगा आपकी दी हुई इनपुट को और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मशीन कोड है वो एज ए रिजल्ट में एक फाइल में बना के देगा। अगर मैं कंपाइलर की और बात करूं तो अगर आप लोगों को भी याद होगा कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो साइज में बहुत बड़ा होता है, एंड मोर ओवर इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर जब भी काम करता है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आए तो फिर वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, वो आपको एरर मैसेज स्क्रीन पे शो करता है। और अगर आपके सोर्स कोड में कोई एरर ना आए तो एक वो नई फाइल बनाता है जिस फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है, जो लेटर यूज की जा सकती है प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो यहां पर एक चीज और कंपेयर हो गई कि कंपाइलर करता क्या है। सबसे पहले बात है जी, कंपाइलर चेक करता है सिंटैक्स एरर, कि अगर आपके सोर्स कोड में कोई सिंटैक्स एरर है तो वो आपको बताने का काम किसका है? कंपाइलर का है। जब तक सोर्स कोड में सिंटैक्स एरर रहेगी आपका ऑब्जेक्ट कोड वो नहीं बनने देगा। अगर आपके सोर्स कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है देन कंपाइलर विल जनरेट द इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मीन मशीन कोड ऑफ योर सोर्स कोड, और वो ऑब्जेक्ट कोड एक फाइल में सेव कर देगा। दैट मीन के सेम कि एक बार अगर आपने प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, आपको उसको बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आप उस ऑब्जेक्ट कोड को यूज कर कभी भी चाहो प्रोग्राम को दोबारा से रन जो है वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोर्स कोड में कोई चेंज करते हो देन यू हैव टू कंपाइल दैट प्रोग्राम अगेन एंड जनरेट द न्यू ऑब्जेक्ट कोड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बोलो जी मैंने सोर्स चेंज कर दिया है, मैं उसको रन कर रही हूं पर मुझे रिजल्ट तो नजर आ नहीं रहे। उसका रीजन है कि तुम दोबारा कंपाइल नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपका सोर्स चेंज नहीं है तो फिर बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड एक बार बन गया, उसको आप चाहो तो जितनी मर्जी बार दोबारा जो है वो यूज जो है वो कर सकते हो। अब अगर कंपाइलर की वर्किंग की बात की जाए तो कंपाइलर काम करता है जी लेक्सिकल एनालिसिस में, जिसमें वो क्या करता है? सोर्स कोड को स्कैन करता है। सिंटैक्स एनालिसिस में, जिसमें वो जो सिंटैक्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको चेक करता है। फिर वो इंटरमीडिएट कोड बनाता है। फिर वो कोड का साइज छोटा करता है ताकि उसको मशीन पर इजीली रन किया जा सके। फिर वो मेमोरी एलोकेशन का काम भी उसी का होता है कि आपके प्रोग्राम्स के अंदर जितने वेरिएबल हैं, जितने कांस्टेंट हैं, उनको जितने लिटरल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट करवाना ये भी उसका काम है। और फाइनल में ऑब्जेक्ट कोड बनाना ये किसका काम है? ये आपके कंपाइलर का काम है। बट एट द एंड व्हाट आई कैन से दैट हम ये कह सकते हैं कि कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, एक ट्रांसलेटर है। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। इसका ये काम होता है कि जो आपका प्रोग्राम है सोर्स कोड एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का, उसको उसके इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड में जो है वो कन्वर्ट किया जाए। तो मतलब जो हाई लेवल स्पेसिफिक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कंपाइलर हैं। जो असेंबली लैंग्वेज को इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं वो जो है वो हमारे असेंबलर है। तीसरी कैटेगरी का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिएटर। जो इंटरप्रेटर क्या होता है? बट इज इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर इज अगेन ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये भी कंपाइलर जैसा है। देखो कई हाई लेवल लैंग्वेज जो है उनको मशीन इक्विवेलेंट जनरेट करने के लिए कंपाइलर यूज किया जाता है। कई हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन इक्विवेलेंट जनरेट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। अगर मैं एक जनरल सी बात करूं, थोड़ी पुरानी एग्जांपल लूं, तो अगर मैं बात करूं फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन जो थी वो कंपाइलर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, लेकिन बेसिक जो थी वो इंटरप्रेटर की थी। बात करें सी कंपाइलर यूज करती है, विजुअल बेसिक वो इंटरप्रेटर यूज करती है। तो देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, सम आर यूजिंग इंटरप्रेटर, सम आर यूजिंग कंपाइलर। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है, ये भी अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या रिजल्टेंट कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसका ना थोड़ा सा फर्क होता है। पहली बात, कंपाइलर साइज में बड़ा होता है, इंटरप्रेटर साइज में छोटा होता है। दूसरी बात, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको देता है। एंड तीसरी बात, कंपाइलर में एरर फाइंड करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि वो सारे प्रोग्राम को स्कैन करके जितनी एरर है इकट्ठी आपको दे देता है।
और इंटरप्रेटर जो है वो एक लाइन को स्कैन करता है, अगर उसमें एरर है वो आपको बताता है, जब तक पहली लाइन की एरर ठीक नहीं होती वो अगली लाइन को जो है वो ट्रांसलेट नहीं करता। तो इंटरप्रेटर भी एक ऐसा प्रोग्राम है दैट टेक्स द सोर्स प्रोग्राम that requires interpreter and that then it convert the source code one source of code by another source of code one at a time into its equivalent machine equivalent into its resultant code। अगर थोड़ा सा और कंपेयर किया जाए तो इंटरप्रेटर मेमोरी में साइज कम लेता है, कंपाइलर जो है वो मेमोरी का साइज ज्यादा लेता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी आती है, अगर आपके प्रोग्राम में बार बार चेंजेस नहीं होते तो क्योंकि इंटरप्रेटर कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता, तो जितनी बार भी प्रोग्राम आपको चलाना पड़ेगा आपको इंटरप्रेटर को इन्वोक करना पड़ेगा। वहां पर कंपाइलर के केस में क्या है कि अगर आपका सोर्स कोड एक बार कंपाइल हो गया है और आपने उसको दोबारा चेंज नहीं करना, तो कभी भी दोबारा उसको आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली जो है वो रन जो है वो आप कर सकते हो। तो यहां तक अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हेलो, तो इसका मतलब मैं अभी यहां पर डिस्कस कर रहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कहां पे स्टैंड करेगा कि जो यूजर है वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग है जो कंप्यूटर को यूज करता है, और जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर है, जिसको आप सीपीयू बोल दो, जिसको आप माउस बोल दो, जिसको आप कीबोर्ड बोल दो, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सारा कंप्यूटर है। और जब भी हम इस हार्डवेयर को यूज करते हैं तो हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने जो वेरियस टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। और वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बड़े ही यूजर फ्रेंडली होते हैं, जिनको यूज करना बड़ा इजी होता है। लाइक दैट वी आर हैविंग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये बड़े कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे और सॉफ्टवेयर भी हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही सॉफ्टवेयर वो जो बंदा जो है वो यूज करता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो टास्क स्पेसिफिक होते हैं, जिनका मेन जो पर्पस होता है वो कोई पर्टिकुलर एक टास्क जो है उसको परफॉर्म करना होता है, जो काफी यूजर फ्रेंडली होते हैं और जिनको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जिनको सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप जो है वो नहीं किया जाता। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज है, उसने एट द एंड जो है वो रन करना है मशीन पर जाके, जिसको कि हमने हार्डवेयर का नाम दिया है, उसने एट द एंड जो है वो रन करना है मशीन पर जाके। तो मशीन जो है वो अगेन वही बात आ गई, जैसे मैंने बात की कि आपने सी पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, तो सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं जी उनको एट द एंड कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से वो जो इंग्लिश लाइक आपके स्टेटमेंट्स होती हैं वो मशीन में कन्वर्ट होती हैं, और तभी आप उसको जो है वो रन कर पाते हो, तभी आप उसको मशीन के ऊपर यूज कर पाते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो जो यूजर के पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं, वो जो यूजर के पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो मशीन के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को यूज करके या यूजर फ्रेंडली नेचर से बनाया गया है, उनको डायरेक्टली हार्डवेयर पर रन नहीं किया जा सकता। तो फिर उनको हार्डवेयर पर रन कैसे करवाया जाता है? तो उसके लिए एक अदर कैटेगरी का सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। और इसका काम क्या होता है? इसके कई काम है, देयर आर सो मेनी टास्क ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें से एक इसका इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है दैट यूजर कैन रन इट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि यूजर अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे रन कर सके, वो जो इंटरफेस प्रोवाइड है वो कौन सा है, उस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड मोर ओवर कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इनपुट आई है उसको हार्डवेयर में लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और जो भी हार्डवेयर में रिजल्ट दिए हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये जो रोल प्ले किया जाता है, ये जो रोल जो सॉफ्टवेयर प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे बड़ी जो एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक हार्डवेयर है, मशीन है, उस मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर आपके प्रोग्राम चल रहे हैं और उसको आप यूज कर रहे हो। तो दिस मीन आपके प्रोग्राम्स और आपके मशीन के बीच में जो इंटरफेस का रोल प्ले कर रहा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास फोन है, तो फोन आपका हार्डवेयर है, उसके ऊपर एंड्रॉइड है, उसके ऊपर व्हाट्सएप है और उसको आप चला रहे हो। तो आप दोनों यूजर हो, व्हाट्सएप क्या है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड क्या है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और फोन जो है वो एक्चुअल में हार्डवेयर है।
बट सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि जो आपका कंपाइलर है उसका काम भी यही होता है कि जो ह्यूमन जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हुए हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, सो दैट यूजर के प्रोग्राम मशीन पे चल सके। इंटरप्रेटर है वो भी वही काम करता है, वर्किंग डिफरेंट है। कंपाइलर जो है वो वन गो में काम करता है, इंटरप्रेटर जो है वो एक डिबगर है। अच्छा, इसके अलावा असेंबलर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। इसके अलावा लिंकर है, लोडर है। इन सभी प्रोग्राम्स का यही काम होता है कि जो यूजर के प्रोग्राम्स हैं, जो यूजर के हाई लेवल लैंग्वेज में जो है लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मशीन में कन्वर्ट करना, सो डैट उनको मशीन के ऊपर चलाया जा सके और जो रिजल्ट है उनको परफॉर्म करवाया जा सके। तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज वन ऑफ द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर इसको बीच में से निकाल दिया जाए, चाहे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूजर है, हार्डवेयर है, तो उनका जो रोल है, जो उनकी वर्किंग है, वो कंप्लीट जो है वो नहीं हो सकती। तो now we are going to discuss somewhat about के what is the system software। तो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, कहता जी एक कंप्यूटर प्रोसेसेस डिजिटल डाटा। तो हमें यहाँ पे मैंने अभी बात की है इसके ऊपर हमने कि कंप्यूटर के अंदर जब भी डाटा प्रोसेस किया जाता है वो डिजिटल फॉर्मेट में प्रोसेस किया जाता है, जिसको मशीन कोड भी बोला जाता है, जिसको इंस्ट्रक्शन सेट भी बोला जाता है, जिसको निमोनिक्स भी बोला जाता है। तो ये जो डाटा होता है ये जो मशीन है उसने इसी फॉर्मेट में ही प्रोसेस करना होता है। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं कंप्यूटर के साथ, हम या तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, या हम नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं, या हम लोग यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज। आपने नहीं यूज की बट फिर भी असेंबली इज अनदर लैंग्वेज दैट कैन आल्सो बी यूज बाय द यूजर टू डू सर्टेन काइंड ऑफ टास्क ऑन द मशीन। लेकिन आप जो मर्जी यूज करो, एट द एंड जो काम है वो मशीन नहीं करना है, वो हार्डवेयर नहीं करना है। और हार्डवेयर तभी काम करेगी जब उसको मशीन कोड में डाटा मिलेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। तो उस मशीन कोड को कैसे बनाना है, उसके लिए जो मेन पार्ट आता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसने एग्जांपल दी यहाँ पर, क्या था, आपने एक मशीन में प्रोग्राम बनाया, आप कंपाइलर आया, उसने उस सी के प्रोग्राम को कंपाइलिंग कोड में कन्वर्ट कर दिया, उस कंपाइलिंग कोड को असेंबलर ने लिया और उसने उसको 0-1 में कन्वर्ट कर दिया, तभी आपका प्रोग्राम जो है वो जाके चल पाया मशीन के ऊपर। तो दिस मीन टू से ये जो प्रोग्राम था एक कंपाइलर, ये जो एक प्रोग्राम था असेंबलर, ये क्या कर रहे हैं, आपके दिए हुए कोड को जो कि नेचुरल लैंग्वेज में या इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसको एट द एंड मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट के कंप्यूटर कैन परफॉर्म दैट टास्क, कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म कर सके, आपको आपके रिजल्ट मिल सके। तो ये जो कंपाइलर है, ये जो असेंबलर है, ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। अब अगेन व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या सॉरी ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो ये कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल और मेंटेन द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। तो जैसे हमने बात की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका देयर आर सो मेनी पर्पस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक तो उसका पर्पस ये है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसपे आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रन कर सको ताकि उनको हार्डवेयर के ऊपर चलाया जा सके। इसके अलावा ये सब कुछ मैनेज कर रहा है, क्योंकि ये इंटरमीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, तो ये आपका हार्डवेयर भी मैनेज कर रहा है और ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनको भी ये जो है वो मैनेज कर रहा है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर that act as an interface between the application software and the hardware is called system software. It has a responsibility to bridge the gap between the software user using software application softwares and the machine, and moreover it is also managing the devices of the hardware devices, उनको भी ये जो है वो मैनेज करता है। तो बाकी यहाँ पर वही बात की गई है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जो सबसे लास्ट में आता है वो आपकी मशीन है जो कि हार्डवेयर है, उसके ऊपर जो रन करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर जो रन करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो उसको सब चला रहा है वो यूजर है। तो यूजर ने चलानी है मशीन, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं चला सकता क्योंकि वो ह्यूमन है, वो मशीन है। तो वो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, वो इंटरेक्ट आगे करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर से, वो मशीन को चलाएगा और फिर रिजल्ट सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास आएंगे, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास आएंगे, और एट द एंड जब वो रिजल्ट जो है वो यूजर को प्रोवाइड होंगे। इसके बाद अगर बात आए कि अगर यहाँ पर अगेन बात की गई है कि क्या उनका रिलेशन है, तो वो कहता है कि आप यहाँ पर देख सकते हो
कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या क्या हैं। यूजर आउटर कोर पे बैठा हुआ है, यूजर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर रहा है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आगे यूज किए जा रहे हैं वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, लिंकर, मैक्रो प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, फाइल मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर। तो ये सारे क्या हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और आगे ये किसको मैनेज कर रहे हैं, हार्डवेयर को। तो ये जो डायग्राम है ये प्ले करती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज है। इंटरनली हार्डवेयर है, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर रन हो रही है और वो कई पार्ट में रन हो रही है। उसको आप लोडर कह सकते हो, लिंकर कह सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हो, कंपाइलर कह सकते हो, असेंबलर कह सकते हो, फाइल मैनेजर कह सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इनके ऊपर फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं और जिनको यूज कौन करता है, एट द एंड यूजर जो है वो यूज करता है। एंड देन that was I can say that was about the introduction to the system software कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसका क्या रोल है। बाकी हमारे पास आगे एग्जांपल आ जाती है कि क्या क्या एग्जांपल है। कंपोनेंट की बात आ जाती है कि कौन कौन से उसके कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो उसका एक कंपोनेंट असेंबलर है। असेंबलर का मतलब क्या है, देखो जी, असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। कि जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। इसको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा टॉपिक है सिलेबस के अंदर। एंड दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद कंपाइलर है। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इसका काम है कि ये अपनी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को, मशीन सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये अलग अलग लैंग्वेज के अपने अपने होते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर है, तो सी लैंग्वेज के लिए टर्बो सी कंपाइलर है, टीसी के लिए, सी प्लस प्लस के लिए उसका अपना टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर है, आपके पाइथन का अपना कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है पाइथन के केस में, जावा का कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। तो दिस मीन टू से लैंग्वेज टू लैंग्वेज ये प्रोग्राम्स होते हैं जो उन लैंग्वेज को सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर एक बड़ा प्रोग्राम होता है जो एट द होल सारे प्रोग्राम को इकट्ठा ही कन्वर्ट कर देता है सोर्स से मशीन कोड में। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है और जब तक उसमें एरर फाइंड करना जो है वो इजी होता है। लेकिन दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अलग और एग्जांपल आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज द ओएस। ओएस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी बता दिया ये सबसे बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर जो है वो रन जो है वो नहीं कर सकता। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर सकता। तो आप जो कंप्यूटर को चलाते हो वो बेसिकली चलता है ऑन द, आपका जो कंप्यूटर रन करता है उसको आप रन करते हो बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर। तो हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका जो सॉफ्टवेयर आते हैं जो वेरियस आप यूज करते हो और उनको आप यूज करते हो। तो आपके जो डेस्कटॉप जो है जिसके ऊपर आपके सॉफ्टवेयर चल सके वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, किस एड्रेस पे किस डाटा को सेव करना है, ये सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम हर तरह से आपको मैनेज करता है। वो आपके प्रोग्राम्स को भी मैनेज करता है, वो आपके सिस्टम्स को भी मैनेज करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिंकर और लोडर क्या है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये प्रोसेस होता है एक। सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है वो जाता है कंपाइलर के पास, कंपाइलर उसको कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। ये ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जाता है लिंकर के पास, लिंकर उसको प्रोसेस करके ईएक्सी कोड बनाता है। ये ईएक्सी कोड जो है वो जाता है लोडर के पास, लोडर उसको फाइनल कोड बना के उसको मशीन में लोड करता है ताकि उसको रन किया जा सके। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इकट्ठे काम करते हैं। जब भी एक प्रोग्राम चलेगा तो पहले कंपाइलर आएगा, कंपाइलर की इनपुट को लिंकर यूज करेगा, सॉरी हाँ, कंपाइलर की आउटपुट को, सॉरी, कंपाइलर की आउटपुट को लिंकर यूज करेगा, लिंकर की आउटपुट को लोडर यूज करेगा और एट द एंड फिर आपका प्रोग्राम जो है वो जाके रन होगा। तो ये सारे प्रोग्राम अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम करते हैं ताकि आपका जो प्रोग्राम है या आपका जो टास्क है उसको मशीन के ऊपर जो है वो परफॉर्म किया जाए। क्योंकि ये सारे प्रोग्राम, चाहे वो असेंबलर है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लिंकर है, चाहे वो लोडर है, चाहे वो इंटरप्रेटर है, चाहे वो कंपाइलर है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं मशीन के साथ और उनका काम होता है आपके प्रोग्राम्स को मशीन के ऊपर, मशीन के एक्सेसिबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसके ऊपर रन करवाना। तो वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो नेक्स्ट अगर हम थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की बात करें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस आ जाएगा,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये दीज आर बेसिकली टास्क स्पेसिफिक, ये टास्क स्पेसिफिक है, ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, इनको इनमें मशीन की डिटेल कम होती है और ये ज्यादातर सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। इनको यूज करना यूजर के लिए इजी होता है, तो और यूजर डायरेक्टली इनके साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम बोलेंगे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन किया जा सके। ये यूजर ओरिएंटेड कम और मशीन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। ये मल्टीपल टास्क करते हैं। इनका मेन टास्क एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी है वेयर यूजर प्रोग्राम कैन रन, और ये इंटरमीडिएटर का ट्रांसलेटर का रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ में भी ये भी आ जाता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर द ट्रांसलेटर इन कंप्यूटर सिस्टम, तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसलेटर, क्योंकि वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। एक और हम दैट लाइक बॉक्स ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। And then again we insert one box. तो ये मेरा क्या है, दिस इज द हार्डवेयर। ये क्या है, दिस इज द हार्डवेयर। ये क्या है, दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड ये क्या है, हेयर इज द यूजर। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है अगर उसको हम लेयर्स में डिफाइन करें तो जो आउटर लेयर है वो यूजर है, सबसे बाहर जो है वो यूजर है। तो आप लोग हो, वो मैं हूं जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। और हम लोग कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर को। तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, अडोब फोटोशॉप, गेम्स खेलते हैं। तो हम लोग बेसिकली कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे, हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर इज द हार्डवेयर। एक्चुअल में कंप्यूटर क्या है, वो एक हार्डवेयर है। तो यहां पर जो हार्डवेयर है वो बेसिकली एक मशीन है। मशीन का मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसको सिर्फ 0-1 की भाषा आती है, उसको और कुछ नहीं आता। और जो बंदा कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग है जिसको मशीन की लैंग्वेज नहीं आती, जिसको 0-1 की लैंग्वेज नहीं आती। उसका मेन जो पर्पस है, उसका मेन पर्पस है करना काम लाइक डैट के। उसका मेन पर्पस है कि उसने कंप्यूटर को यूज करना है, और कंप्यूटर को यूज करने के टाइम पर वो बेसिकली एक नेचुरल लैंग्वेज जो है वो उसको यूज करने की कोशिश करेगा। तो अब बीच में फिर क्या हो गया कि इंटरफेस की प्रॉब्लम आ गई कि हार्डवेयर मशीन है, बंदा जो है वो एक नेचुरल लैंग्वेज में काम करता है। तो फिर कंप्यूटर और बंदे के बीच जो है, मशीन और जो उसका यूजर है, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो उसके बीच के लिए जो बीच में एक कंसेप्ट आता है, दैट इज कंसेप्ट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर एक नहीं है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको बोला गया है कि ये एक तो जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक यूटिलिटीज होती है, तो सबसे बड़ी जो कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हमें पता ही है कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूजर डायरेक्टली यूज करता है, और ये यूजर फ्रेंडली होते हैं, ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, और ये टास्क स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि MS वर्ड जो है वो देखने में इंग्लिश जैसा सॉफ्टवेयर है, उसका मेन काम वर्ड प्रोसेसिंग करना है, और उसको यूजर यूज करता है, और इट इज इजी टू यूज। पावर पॉइंट इसकी एग्जांपल आ जाती है, अडोब फोटोशॉप हो गया, अडोब रीडर हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एप्लीकेशन कैटेगरी में आ जाती हैं। अगर हम यूटिलिटीज की बात करें तो ये भी एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं, और ये बड़े लिमिटेड टास्क जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, जैसे कि कोई क्लीन अप सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि कोई एंटीवायरस टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया। तो
तो ये यूटिलिटीज होती हैं दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म फॉर सर्टेन काइंड ऑफ टास्क। लेकिन कंसेप्ट ये आता है कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ज्यादा हम कंसंट्रेट कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, यूजर जो है वो डायरेक्टली इनको यूज करता है, ये यूजर के पर्सपेक्टिव से जो है वो डेवलप किए जाते हैं और ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड आप जो मर्जी कर लो, आपने पहले भी पीछे सी पढ़ के आए हो, लैंग्वेज आप पढ़ के आए हो, आपने ये देखा ही है कि एट द एंड जो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हो वो कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज में काम नहीं करते, वो मशीन में ही जब कन्वर्ट होते हैं तभी वो रन करते हैं। तो आपके जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर डायरेक्टली यूज कर रहा है, जिनको कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दे रहा हूं या जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो क्योंकि यूजर फ्रेंडली है तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर रन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक और सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसका जो रोल होता है, उसका बेसिक रोल होता है एक इंटरमीडिएटर का। उसका काम है कि यूजर ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो इनपुट दी है उस इनपुट को कन्वर्ट करके मशीन में हार्डवेयर को दे, और जो हार्डवेयर ने आउटपुट दी है मशीन में उसको इंग्लिश लाइक